बहुत समय से उदयपुर वासियों को इंतज़ार थी और यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट की मांग थी कि उस रोड पर भी सिटी बस का प्रारंभ किया जाए और एक सिटी राउंड के लिए भी रूट नंबर 5 के नाते इसकी भी मांग थी। हमने आग्रहपूर्वक हमारे महापौर जी की अध्यक्षता में जो टीम है उन्होंने यहाँ पर राज्य सरकार को भेजा और सरकार ने उस रूट को मंजूरी दी। हमारे जो नगर के विधायक थे उस समय उनको भी मैंने कटारा साहब से भी निवेदन किया था, ये बच्चे जो यूनिवर्सिटी के घेर के बाहर धरने पर बैठे थे उनको ये विश्वास दिलाया था कि यह रोड निश्चित रूप से हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करेंगे। और आज वो दिन आ गया कि हमारे 4 बसें प्रारंभ हुई है। 2 बसें अभी जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे महापौर साहब, जिला कलेक्टर महोदय, RTO साहब, हमारे गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर जी, लखन जी, सभी समिति के अध्यक्ष पार्षद बंधु बहनों ने यह रूट का प्रारंभ किया है। गौरव केंद्र जो हमारा राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र है उस रूट के ऊपर भी यह बस जाएगी। गंगू कुंड पर जाएगी, यूनिवर्सिटी रोड पर जाएगी, हिरणमंगली सेक्टर्स के सारे ही रूट इसको कवर करेंगे। और एक सिटी राउंड के लिए जो बस थी वह भी आज इस रूट का प्रारंभ हुआ है। एक मांग जो और उदयपुर की जनता की है, नाई वाला रूट है, वह भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2 और स्वीकृति मिली है लेकिन उसमें नाई का समायोजन नहीं है। हम हमारे अधिकारियों से चर्चा कर मनोहर जी से चर्चा कर महापौर जी से चर्चा कर इस नाई को भी और लकड़वास जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है इसको कवर करके भी यह काम कराने का प्रयास करेंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सभी अधिकारियों के द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा इन बसों का रूट का शुभारंभ किया गया। मैं पूरी उदयपुर की जनता की ओर से हमारे गैराज समिति के अध्यक्ष जिन्होंने बहुत मेहनत की, मनोहर जी चौधरी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः निवेदन भी करता हूँ कि जो और पब्लिक की मांग है उस पर भी विस्तृत चर्चा कर उस पर भी ध्यान देकर उस रूटों को चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज हमारे रूट नंबर 5 और सिटी राउंड जो कहलाया जाता है उसकी आज यहाँ पर विधिवत 2 बसों का जो उद्घाटन हुआ है उसमें माननीय हमारे महापौर जी, GS टांक साहब, कलेक्टर साहब, हमारे उप महापौर जी, RTO साहब, DTO साहब और सभी लोग आज यहाँ पधारे और पधार के इन गाड़ियों का रवाना है। वर्षों से करीब 20 साल पहले यूनिवर्सिटी रोड पर लगभग गाड़ियाँ चलती थी सिटी बस, मगर जनता, वहाँ की जनता बहुत परेशान थी और उस क्षेत्र में नहीं थी। उसके साथ स्टूडेंटों का भी वो था कि हम रेलवे स्टेशन उतरते हैं, सिटी स्टेशन उतरते हैं, कोई TC चाहिए, स्कॉलर चाहिए, कुछ चाहिए, तो आज उतर के वो 5 रुपये में यूनिवर्सिटी जाके अपनी TC भी ले सकते हैं, स्कॉलर भी ले सकते हैं, मार्कशीट भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम देने भी जा सकते हैं। ये फ़ायदा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। और वहाँ के जो निवासी हैं, जहाँ बोरा गणेश जी क्षेत्र है, गणेश नगर है, पायड़ा है, केशव नगर है, ये जो बहुत एरिया, और ये सिटी राउंड इसलिए ये एरिया वंचित था। बाकी जो राउंड पे ये गाड़ी जा रही वहाँ ऑलरेडी पहले गाड़ियाँ चल रही थी और ये बिल्कुल ही अलग पड़ा हुआ एरिया था। इसको हमने जोड़ा है और जोड़ने के साथ इसमें किया। अभी हमें 2 गाड़ियाँ चल रही है। इसकी यात्रियों का हम देख लेंगे, अगर गाड़ियाँ फुल चलती है तो 15-20 दिन में हम 2 की जगह 4 गाड़ियाँ कर देंगे और उसको हम कर लेंगे। और निश्चित रूप से एक रूट हमें और स्वीकृति मिली हुई है। जितने भी पर्यटक स्थल है उदयपुर में उसमें रूफ टॉप पे हमारी सीटें लगी हुई, गाड़ियाँ बन रही है। हम बहुत जल्दी महीने भर में वो गाड़ी भी चालू कर देंगे जिसमें जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उसमें वो गाड़ी जाएगी। यहाँ तक कि पहली बार फतेह सागर पे भी सिटी बस का संचालन होगा। तो ये सब हम करते हुए, दूसरा नाई के लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है, तो नाई के लोगों की मांग को देखते हुए हमने राजस्थान में परमिट के लिए लिख रहे हैं। जैसे वहाँ परमिट, क्यों गलती से वो परमिट हमें रामपुरा तक ही मिला जबकि वो मिलना था नाई तक, तो हम अब रामपुरा नाई तक का परमिट है। दूसरा एक मेरा निवेदन हो रहा है, हम बहुत जल्दी 2 रूट बड़ी से गीतांजलि और लकड़वास से हम वापस बड़ी तक, ये चेटक तक, ये गाड़ियाँ भी हम 15-20 दिन में इस रूट पे सिटी बसों का संचालन शुरू कर। मनोहर जी भाई साहब, आवश्यकता के अनुरूप देखा जाए तो सिटी बसों की संख्या जो आपके पास निर्धारित रूट है उसकी संख्या बहुत कम है। कई तो 1-1 घंटे में 1-1 बस है। जहां अन्य शहरों की बात की जाए वहां पे पर्याप्त संख्या में बसें हैं। उदयपुर के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किन कारणों से किया जा रहा है? अभी मेरी कलेक्टर साहब से वार्ता हुई है, बैठ के हमने उनको यही कहा, जिस ढंग से गाड़ियाँ रूटों पे फुल भर के चल रही है हमें और परमिशन दिलाई जाए। 25 गाड़ियों की हमने और मांग की है। हमने माननीय हमारे जो गुलाब चंद जी कटारिया थे उनसे भी पहले मांग कर रखी है कि 25 गाड़ियाँ कम से कम इस शहर में और बढ़ जाएँ, तो एक तो ये ऑटो में जो आए दिन जो होता है लफड़ा वो खत्म हो जाए और लोग आराम से बैठ के जाए।
तो और क्या इस बाबत कोई लेटर स्थानीय प्रशासन के द्वारा जयपुर सरकार को, राजस्थान सरकार को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, या जमा नहीं मैं जमा आपको कर बता रहा हूँ, नहीं जमा है। यहाँ पे एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष है महापौर जी, सेक्रेटरी है। पहले सेक्रेटरी कलेक्टर होते थे, बाद में चेंज करके सरकार ने सेक्रेटरी आयुक्त को बनाया है नगर निगम के। मगर ये सभी सदस्य हैं, कलेक्टर साहब, आरटीओ साहब, डीटीओ साहब, एसपी साहब, ये सब इस कमेटी के सदस्य हैं। उस कमेटी में रखा है, अभी भी सभी सदस्य बैठे थे। अभी जस्ट हमने उनको कहा है कि आप 25 गाड़ियों की कोई अभी तक परमिशन लेटर दिलाया सरकार को जाए। नहीं लेटर करे। प्रोसीडिंग में है, प्रोसीडिंग में मगर सरकार से परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही नगर निगम। परमिशन तब देगी ना जब यहाँ से कोई लेटर लिखा यहाँ जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब प्रोसीडिंग ही चली गई सरकार के पास। मेरा नाम हिमांशु चौबीसा, सुखाड़े यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हमने पूर्व 3 महीने पहले ज्ञापन दिए थे हर जगह नगर निगम में, और सिटी बस चालू नहीं, या मतलब यूनिवर्सिटी गेट तक सिटी बस नहीं चलती थी, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया था, राज्यपाल महोदय को भी दिया था, नगर निगम में भी दिया था, और हमारे यूनिवर्सिटी में भी ज्ञापन दिया था। इसके ध्यान में रख के हमारी यूनिवर्सिटी ने नगर निगम को लेटर लिखा, और नगर निगम में भी उप महापौर जी को हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जल्दी चालू करेंगे सिटी बस। लेकिन उस समय सिटी बस चालू नहीं हुई थी, तो सब बहुत समय हो गया था इस बात को। तो मैंने भूख हड़ताल करी थी, 3 दिन की हमारी भूख हड़ताल रही थी, जिसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी। और भूख हड़ताल 3 दिन से हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू चल रही थी। और उसके बाद उप महापौर जी आए हमारे पास और आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी सिटी बस चालू करेंगे। और आज सब कोई ध्यान में रखते हुए शायद आज सिटी बस चालू हुई है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और मुझे पूरी टीम को धन्यवाद दे सकता हूँ इसमें मेरी, जिसमें जो विद्यार्थी थे मेरे साथ में, कम से कम 100 जनों की टीम है मेरी, जो विद्यार्थी मेरे साथ इस भूख में रेगुलर रही थी। और मनोहर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और खासकर डीटीओ मैडम, कल्पना मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी पूरी